है। फिर 1700 से टाइम पीरियड को भी ये एग्जैक्ट तो कह नहीं सकते अपन क्या था ये। अब ये था 1750 से 1500 से अब ये टाइम पीरियड होता है ऋग्वेद का, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड। अब 1500 से 1000 हाँ बीसी में। अब ये क्या हो रहा है, चार मतलब क्या बोलते हैं वेद माने जाते हैं, 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले टाइम पीरियड है ऋग्वेद का 1500 से 1000 बीसी का। ये माना जाता है कि ईश्वरीय ग्रंथ है, उन्होंने ईश्वर के द्वारा लिखे हुए या बोले गए ग्रंथ हैं, इनमें किसी व्यक्ति का समावेश नहीं है, इनमें कई चीजें हैं। अब अगले बार 1500 से 1000 से नीचे का टाइम पीरियड माना जाता है अथर्ववेद का। ये 3 शुरू में हो गए और उसके बाद आखिरी टाइम पीरियड है अथर्ववेद। अथर्ववेद आया, सबसे पहले अथर्ववेद ने बताया कि जादू टोना क्या होता है। पहला उल्लेख जादू टोने का अथर्ववेद में आता है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम 10वें मंडल के सूक्त में उल्लेख आता है कि किस प्रकार से विभाजन होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र वैश्य का डिवाइडेशन है। पहली बार शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आता है ऋग्वेद में। अब अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख आ गया। अब 563 बीसी पहली बार जब धर्म में कर्म कांड आए तो कौन आएगा, बुद्ध आए। क्या लेके आए, ज्ञान लेके आए। 563 में बुद्ध ज्ञान लेकर आए। जन्म हुआ 563 बीसी में, इनका जन्म हुआ 563 बीसी में। इनका नाम महात्मा बुद्ध जानते हैं, विद्या में नाम उनका सिद्धार्थ था, इनका नाम सिद्धार्थ। और इनकी माता के नाम इनको गौतमी पुत्र भी कहा जाता था, गौतम पुत्र भी बोलते हैं। इनके अब किस कुल से थे ये अपन डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे। जातक कुल से, क्षत्रिय कुल से थे। फिर 540 बीसी में महावीर का जन्म माना जाता है। क्यों, ये दोनों थे तो हिंदू धर्म से, लेकिन बाद में इन्होंने ऐसा लगा कि नहीं, कुछ कर्म कांडों की वजह से यज्ञ करते जाओ। क्यों, क्योंकि विशेष धर्म में यहाँ पे कहा यज्ञ करो, पूजा करो, अर्चना करो, सेवा किसकी करो, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की। कौन करेगा, शूद्र करेगा। तो क्या हो गया, लोग उनमें डिवाइडेशन चालू हो गया। अब महावीर आ गए, महावीर ने भी क्या करें, ये गलत है, ये मानव को मानवता की तरह से देखा जाए, ना कि धार्मिक रूप से। वो उसी को वही सेवा क्यों करें, सब लोग करें। तो धीरे धीरे इन लोगों में, और ये स्पेशली ये दोनों ही धर्म जो है वो नास्तिक धर्म है, जिसमें ईश्वर की स्वीकार नहीं किया गया है, ईश्वर की परिकल्पना नहीं है दोनों धर्मों में। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। कार्य कारण सिद्धांत में बिलीव करते हैं, हर कार्य का एक कारण होता है। इनका मानना यह है, ईश्वर कृष्ण में लिखते हैं सांख्य दर्शन में महावीर के बारे में कि ये ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे, ये कह रहे कार्य कारण, हर एक कार्य का एक कारण होता है। जैसे आप आए, क्यों आए, यहाँ पे पढ़ने आए। मैं यहाँ आया, क्यों आया, अर्निंग के साधन के लिए, पढ़ाने आया। तो कोई ना कोई कारण से आया, ऐसा तो नहीं ईश्वर ने कहा कि तुम बैठ जाए, नहीं। उनका क्या कार्य कारण सिद्धांत में बिलीव कर रहे हैं। नेक्स्ट 463 बीसी, इसमें इनका डेथ हो जाती है, क्योंकि 483 में 483। हाँ, अब क्या हुआ, समझ में आया, उल्टा चल रहे हैं बीसी में। तो क्या हुआ, 580 साल की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध की डेथ में। मेनली क्वेश्चन आते हैं बुद्ध से, जैन धर्म से कम आते हैं क्वेश्चन, जैन धर्म से कम आते हैं, बुद्ध से हर बार क्वेश्चन आए। जन्म कब हुआ, 563 में, कहाँ पे मृत्यु को ही 463 कुशीनगर में। अब सब पहले प्रवचन कर दिया सारनाथ में। और के जो घर से निकल गए थे उनकी महावीर निष्क्रमण बोलते हैं, उन्होंने किससे शादी की, यशोदा से, उनके पुत्र का नाम राहुल। ये सारी चीजें क्या थी, सब उनकी उनसे बुद्ध से जुड़ी हुई 4 चीजें हैं। अब 327 बीसी में भारत में पहला आक्रमण, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अलेक्जेंडर। सब 32 साल की उम्र में वो मर गया, वो व्यक्ति मर गया। 20 साल की उम्र में उसको लड़ना चालू किया, 32 साल की उम्र में वो मर गया। उस समय में
उसके समय में वो आया और उसने स्टार्ट किया और पूरे जहाँ तक उसमें जानकारी थी झेलम नदी तक उसने पूरे विश्व को जीत के जैसे कहा जाता है सिकंदर महान अपने युद्ध में किसी में नहीं हारा। अब यहाँ पे पोरस नाम का एक व्यक्ति था, उसको हरा तो दिया, फिर उसकी महिलाओं से युद्ध हुआ, उसमें वो जीत तो गया, लेकिन उसको मन में लालसा हुई यार हम जीते तो क्या जीते, महिलाओं से जीते। उनकी सेना कहने लगी कि साहब बहुत हो गई है, आदमी तो खत्म ही हो गया, वोट तो लड़ने पड़ने आएगा, तो एक काम करो खा जाए घर चले। पब्लिक भी उनकी जो सेना थी वो 12 साल युद्ध लड़ते लड़ते थक चुकी थी, तो उन्होंने फिर वापस जाने का निर्णय लिया, हार के नहीं जीत के। लोगों को गलत कहने सिकंदर यहाँ आके डर गए, तो डरवा नहीं गया, तो सेना थक गई थी। 12 साल ऐसे कहते हैं आदमी 2 दिन लड़ते लड़ते थक जाता है, ये 12 साल लड़े, तो 12 साल लड़ते लड़ते थक गया तो वापस चला गया था। एक अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है, वो है यहाँ पे मिस्र में, वहाँ जाके मलेरिया से उसकी डेथ हो गई थी। इतने समय गुड नाइट वगैरह नहीं होते होंगे, गुड नाइट लगा लो या फिर वो कचकच वगैरह की जला लो तो उससे मर गया। डेथ हाँ ये 323 में, तो 3-4 साल तो पहुँचते नहीं होंगे, तो 323 में जाकर उसकी डेथ हो गई। 322 BC यही एक क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर महान जो चंद्रगुप्त से कब मिला था, तक्षशिला में मिला था। तक्षशिला भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी माना जाता है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड, आल्सो इन इंडिया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, तो वहां पे ही 320 BC 22 BC में नंद वंश का शासन था भारत में, नंद वंश का शासन था। और इसमें घटना हुई चाणक्य, उनका नाम कौटिल्य भी बोला जाता है, चाणक्य भी बोलते हैं, महान गुरु उस समय के, कलर के काले थे, ज्ञान उनका अदृश्य नहीं बहुत अपरंपार था। अब हुआ क्या, 322 BC में जब इनके साथ में ये घटना हुई कि इतने महान ब्राह्मण के लिए वो यहाँ एक जगह पे मठा डाल रहे थे। मठा जानते हैं, सब अपने गाँव में चलते मठा काय में डाल रहे थे, जो फसल होती है ना, फसल के बाद में कई बार एक जगह पे खेतों में कचरा हो जाता है, बारिश हुई कचरा हो जाता है, और वो कचरा फसल को बढ़ने नहीं देता है। कई जगह खाली जगह होती है, फसल तो बढ़ जाती है, फूट बचे रह जाती है, फूट समझते हो, उनके शेष अभ्यस बचा रह जाता है, और वो हाथ पैर में किसी चुप सकता है जाते समय, तो वो उसमें मठा डाल देते हैं, ये बार बार उत्पन्न ना हो, बंजर कर देती है जमीन को, उस जगह को बंजर कर देंगे। 2-3 साल बाद वो कुछ भी उगाड़, पर वो कभी नहीं होगी वो चीज वहाँ होती थी, तो वो डाल रहे थे। तो नंद वंश का जो वजीर बोले मंत्री, वो नंद वंश में घनानंद नाम का एक शासक था। घनानंद यही टाइम पीरियड में घनानंद का अत्याचार इतना बढ़ गया था पब्लिक पे कि वो किसी को इंसान समझ नहीं आता, हर किसी को मारना पीटना, टैक्स लेना और कुछ पब्लिक को कुछ ना लेना। अब इन सब ने ये सोचा कि यार छुटकारा कैसे मिले, तो मंत्री को वो चीज देख गई, यार ब्राह्मण इतनी सेवा कर रहा है, उसको पब्लिक की इतनी चिंता है, उससे बोला लेकिन साहब ये क्या करता है, हम ये करते हैं किसी को नुकसान ना हो। अच्छा कहने लगे साहब हमारे साथ चलो, हम आपके जैसा चतुर व्यक्ति हमारी सभा में चाहिए, लेकिन चलो। अब जैसे उसको ले आए और घनानंद जैसी सभा में आने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, इसको चाणक्य को उन्होंने ऊपर जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। घनानंद के सिंहासन भी ऊंचे, अब जब बिठा दिया तो सामने वाला घनानंद जैसी आया तो उसने देखा बढ़िया ब्राह्मण ऊपर बैठा, उसका मुंह खराब, उसने उठाया और उसको भेद धुनाई चालू की, तो वो तो समझ नहीं पाया चाणक्य को हो क्या रहा है, फिर तो पटाई हो गई। जब वो पटाई हो गई तो उसको समझ में आया तूने ऐसा क्यों कर, तू अरे मेरे मुझको ऊपर कैसे बैठा, कहने लगे तू होता हुआ तू कौन हो, मैं घनानंद यहाँ का बादशाह हूँ, यहाँ किन हूँ, अच्छा नहीं लगे। अब उसने पटाई हो गई तो उसने एक क्या बोलते हैं कसम खाई, ये प्रश्न दिया कि अब चाहे कुछ हो जाए, उसने
ब्राह्मणों का ये होता है उस समय में उसने चुटिया बांधी अपनी कि ये चुटिया मैं कभी खोलूंगा जब घना नंद वंश का जड़ मूल से नष्ट कर दूंगा, एक एक बच्चे को कत्ल कर दूंगा, तब ही जाके ये चुटिया खोलूंगा। उसने फिर जाके एक व्यक्ति ढूंढा, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक बच्चा, उसकी भी एक कहानी है जो कैसी श्रीवास्तव मिलती है कि एक बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते समय भी वो सिंहासन पत्थर के सिंहासन में बैठा लोगों के निर्णय कर रहा था। 6-7 साल का बच्चा था। उसको बोले कौन हो? मुझे तो सब चंदा चंदा कहते हैं। तो फिर अब अलग अलग थिंकर्स कहते हैं कि ये कोई गुप्त वंश से था, कोई जाट से था, या ब्राह्मण था, या क्षत्रिय था, अलग अलग माना कर उसका नाम चंद्रगुप्त मिला। उसने उसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया लिखाया और बाद में जड़ मूल से नंद वंश को समाप्त कर दिया। एक एक बच्चे को समाप्त किया गया ढूंढ के, नंद वंश का एक भी बच्चा ना बच नहीं पाए, तो सबको जड़ मूल से नष्ट कर दिया। हाँ, जब नष्ट कर दिया अब शासन हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आया तो इसका नाम सभी ने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसका सहयोग से की? चाणक्य ने। कब की? 322 BC में की। राजधानी क्या थी? वर्तमान की मगध यानी कि पटना। और किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। सब कुछ चलेगा। अभी इंडस वैली में चल रहा था, अब यहाँ पे गंगा नदी आ गई है। सबसे पहली बार एंट्री गंगा नदी की यही होती है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा प्राचीन और सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है? सरस्वती नदी का। ये चीज को याद रखना, गंगा का एक बार उल्लेख है जबकि इसका 173 बार उल्लेख है सरस्वती नदी का। गाय का 20 बार उल्लेख है ऋग्वेद में अलग अलग जगह पर। अब 305 BC में जब देखो अपने इधर शादियां होती, अभी भी होती हैं, पहले भी होती होंगी, लेकिन पहली इंटरनेशनल मैरिज कब हुई? भैया हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में पहली इंटरनेशनल मैरिज हुई है। इंटरनेशनल मैरिज क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर ने अटैक किया, वही दुनिया का शासक था। जब क्या हुआ कि जब जीत लिया, इंडिया का मैप भी साथ में लेते चले, ये उस समय का मैप है लगभग, इसमें बर्मा लिया है। अब जब यहाँ पे जीत लिया तो उसने यहाँ पे कब्जा कर लिया होगा, तो सीमाएं किससे लगने लगी? में आपकी ग्रीक से सीमाएं लगने लगी। उसने अटैक कर दिया। जो उसके संतान थी कौन? सिकंदर वहां की, उन्हीं के लोगों ने अटैक कर दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अटैक किया। तो यहाँ से युद्ध की यही एक नीति थी कि चाणक्य क्यों महान कहे जाते हैं? हारने के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो यहाँ पे युद्ध में एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य हार गए, लेकिन जो संधि कैसी की गई? कहने के साथ 500 हाथी देना पड़ेंगे आपको सेल्यूकस निकेटर को, और अपनी बेटिया की शादी करना होगी हमारे राजा से, और आपको हमारा संबंध हो जाएगा। वे भी खुश ये भी खुश। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो पहली इंटरनेशनल मैरिज 305 BC में। अब 298 BC की स्थिति आ गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि जीवन में सब कुछ तो पा लिया, पाने के लिए बचा क्या है? तो उसने कहा कि एक काम करो, अब सब कुछ छोड़ जाने पर क्या, चलो सन्यास की हो चलो। 298 BC में भद्रबाहु जो जैन गुरु थे, उनके सानिध्य में आके इसने अपना धर्म परिवर्तन भी किया और सन्यास की ओर अग्रसर हो गया। भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे, पहली बार कर्नाटक चले गए। स्पेशली क्या हुआ? यहीं पर श्वेतांबर और दिगंबर में पार्टीशन आया है। क्यों? यहाँ पे अकाल पड़ गया तो जो लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करके साउथ में चले गए, कर्नाटका, गुजरात में, और जो नग्न अवस्था में थे वो दिगंबर बोलते थे, वो यहीं पर रह गए। आपने उत्तर में देखा होगा कि आपको